वृंदावन केवल एक तीर्थ स्थान नहीं है जिसे केवल दर्शन के लिए जाया जाए। ये वो भूमि है जहां श्री कृष्ण ने अपने दिव्य लीलाएं प्रकट की। यदि कोई सच्चे भाव से यहाँ आता है, सेवा भावना के साथ, नम्रता के साथ, तो उसका हृदय परिवर्तित हो सकता है। वृंदावन में हर कण, हर वृक्ष, हर धूल भगवान के प्रेम से ओतप्रोत है। ये स्थूल आंखों से नहीं, प्रेम की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। हमारी वृंदावन यात्रा का शुभारंभ होता है श्रीधाम वृंदावन के अत्यंत पवित्र स्थल से, जिसे कहते हैं रमन रेती। श्रील प्रभुपाद ने कहा है, वृंदावन भगवान का नित्य धाम है और जो श्रद्धा से इसकी धूल में लौटता है वो आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर होता है। यहाँ की रेत में लौटना केवल एक रस्म नहीं, ये हमारे हृदय की विनम्रता है, हमारे अहंकार का विसर्जन है। जैसे बालकृष्ण अपने सखा सुदामा, श्रवण, मधुमंगल के साथ निर्भय होकर क्रीड़ा करते थे, वैसे ही एक भक्त भी कृष्ण भावनामृत में डूबकर उस दिव्य लीला का अंश बन जाता है। हम सभी भक्तों ने इस रेत में लौटते हुए, कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण की उस बाल लीला को अपने हृदय में अनुभव किया। ये है वो दिव्य स्थान जहां मां यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को उखल से बांधा था। पर क्या भगवान को बांधा जा सकता है? नहीं, वे केवल प्रेम से ही बंधते हैं। ये दामोदर लीला हमें सिखाती है कि शुद्ध भक्ति ही वो रस है जिसमें स्वयं भगवान भी बंध जाते हैं। अब हम पहुंचे हैं श्री राधा कुंड, श्री राधा रानी का हृदय। ये पवित्र कुंड भक्ति रस का सर्वोच्च तीर्थ है। इसके पश्चात हम पहुंचते हैं बरसाना, श्री राधा रानी का जन्म स्थान। यहां स्थित है लाडली जी मंदिर, जहां राधा जी को बाल रूप में पूजा जाता है। संध्या कीर्तन के साथ हमारे पहले दिन की यात्रा का समापन हुआ। थकान तो थी, लेकिन उससे कहीं अधिक भगवान के नाम में डूबने का आनंद। हमारे दूसरे दिन की शुरुआत होती है नंदगांव से, वही पावन स्थान जहां नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ बाल गोपाल ने अपना बचपन बिताया। यहां हर कदम पर लीला है, हर कण में कृष्ण है। बचपन की शरारतें, मां की ममता और गोपियों का प्रेम, सब यही बसा है। नंदगांव में दर्शन के बाद हमने मिलकर किया हरिनाम संकीर्तन। जहां श्री कृष्ण ने बचपन की लीलाएं की, वहां नाम संकीर्तन करना जैसे उनकी बाल लीलाओं में हमें भी भाग मिल गया हो। नंदगांव के दर्शन के बाद हम पहुंचे वृंदा देवी के पावन धाम वृंदाकुंड। वृंदा देवी वृंदावन की अधिष्ठात्री है, जो राधा कृष्ण की लीलाओं की आयोजन करता है। यहाँ आकर लगता है जैसे हम वृंदावन की मूल शक्ति से मिल रहे हैं, जो हर वृक्ष, हर कुंज और हर पुष्प में भक्ति की ऊर्जा भर देती है। तो अभी हम जो पुराना वृंदा देवी का मंदिर है, जो रियल वाला, जो राजा मान सिंह यहाँ पे वृंदा देवी को लाए थे, और जो अभी हम देख रहे हैं वो वृंदा देवी की लीला स्थली है, जो हम पहले जा चुके। ये जानकारी इस बात का प्रमाण है कि कैसे भक्तराज राजा मान सिंह ने अपने सामर्थ्य से भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाया। वृंदा देवी, जो राधा कृष्ण की लीलाओं की लीला संचालिका है, उनका ये स्थल आज भी भक्तों के हृदय को दिव्य स्पर्श देता है। अब हम पहुंचे हैं श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के दिव्य धाम में। ये मंदिर वृंदावन के 7 प्रमुख गोस्वामी मंदिरों में से एक है और इसकी स्थापना की थी श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने, जो श्रील चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। गोपीनाथ जी की सेवा आज भी भक्ति और लीलाओं के द्वारा होती है। ये स्थान हमें शुद्ध प्रेम और सच्चे समर्पण की शिक्षा देता है।
अब हम पहुंचे हैं कामयावन में स्थित एक ऐतिहासिक और दिव्य स्थल कामयावन का किला। ये वही वन है जहां श्री कृष्ण ने अपनी अनेक लीलाएं की और गोपियां यहां उनकी खोज में निकली। कोई स्थान ना हो कामयावन में तो भगवान कृष्ण को याद किया है। उन्होंने बुलाए विश्वकर्मा भगवान को आदेश दिया है कि मेरे पांडवों के रहने के लिए एक बढ़िया पैलेस बनाइए। कामयावन का अर्थ है जहां इच्छा की पूर्ति होती है। ये किला एक समय राजा कामदेव या कृष्ण के परम भक्तों के लिए बना हुआ स्थल माना जाता है। आज भी ये स्थान भक्तों को ध्यान, स्मरण और शरणागति की ओर ले जाता है। अब हम पहुंचे हैं चरण पहाड़ी, वो स्थान जहां श्री कृष्ण के दिव्य चरण चिन्ह आज भी इस धरती पर मौजूद है। यहां आकर लगता है मानो भगवान अभी अभी यहां से होकर गए हों। और यहाँ है वो दिव्य फिसल पट्टी जहाँ श्री कृष्ण ने अपने बालसखाओं के साथ खूब खेल किया था। आज भी भक्तजन इस स्लाइड पर फिसलकर उस आनंद को अनुभव करने की कोशिश करते हैं जो भगवान के संग में गोपसखाओं को प्राप्त हुआ। और अब जब हम पहाड़ी के ऊपर आ गए हैं तो देखिए कितना अद्भुत दृश्य है। चारों ओर वृंदावन की पावन भूमि फैली हुई है, जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि हमारी आंखों के सामने प्रकट हो रही हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रात के इस शांत और मधुर समय में हम पहुंचे हैं बरसाना धाम, जहां विराजती है श्रीमती राधा रानी, हमारे जीवन की लाडली लाडली जी। ये मंदिर केवल एक इमारत नहीं, ये राधा प्रेम की मूर्तिमान अनुभूति है। यहां आते ही मन स्वतः ही नम्र हो जाता है और हृदय गदगद। तीसरे दिन की शुरुआत कुछ विशेष है। हम यमुना माँ की गोद में बैठकर नाव से चल पड़े हैं श्री राधा मदन मोहन मंदिर के दर्शन के लिए। नाव से चलते हुए ही हमें दूर से मंदिर के दर्शन होते हैं। श्री मदन मोहन जी मंदिर, जो ऊंचाई पर स्थित होकर पूरे वृंदावन को निहारता है। इस दृश्य को देखकर मन भाव विभोर हो उठता है। अब हम पहुंचे हैं एक अत्यंत पावन स्थान, महाप्रभु की बैठक, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं विराजे थे, कीर्तन किया था
और वृंदावन की रज में प्रेम विभोर होकर लौट गए थे। आज जग्या ત્યાં આગળ જે સેવા જે નિધિવનની જે સના સેવા કુંજ છે તો આ એક રાસલીલાનું સ્થાન છે બધા વનની અંદર ભગવાન જે લીલા કરી તે ત્યાં રાસલીલાનું સ્થળ છે તો ત્યાં આગળ રાત્રે રથ છે। अब हमारी वृंदावन यात्रा का सबसे पावन चरण आया है, श्री गोवर्धन परिक्रमा। 22 किलोमीटर की ये परिक्रमा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक प्रेम और समर्पण की परीक्षा है। हमने कुछ स्थानीय छोटे मंदिरों और पवित्र कुंडों के दर्शन किए। हर स्थान पर राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं की मधुर झलक मिली और हृदय और भी अधिक भक्ति से भर गया। हमारी श्रीधाम यात्रा अब समाप्त हो रही है, लेकिन जो हमें मिला वो था राधा कृष्ण की अपार कृपा, भक्तों का संग और हरिनाम की गूंज। हम यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा रहे, बल्कि अपने मन को श्रीधाम की रज में छोड़कर लौट रहे हैं। हर पग, हर स्पर्श, हर कीर्तन अब जीवन का हिस्सा बन गया है।